अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। चले तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस रोशनी में मैंने देखा कि एक साया ज़मीन पर आतिशदान के बिल्कुल सामने बैठा था। हुमैरा, मैंने कुछ फासले से पुकारा तो वह साया एकदम गायब हो गया, जैसे वहाँ कोई था ही नहीं। मैंने खौफ से झुरझुरी ली और हुमैरा के कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा खोल कर देखा तो हुमैरा बेखबर बड़े मज़े से नींद की वादियों की सैर कर रही थी। वापसी पर मैंने ड्राइंग रूम का मुआयना किया तो सब कुछ मामूल के मुताबिक था, सिवाय आतिशदान के जिसमें धुआं बुलंद हो रहा था, जिसका मतलब ये था कि यहाँ थोड़ी देर पहले आग जल रही थी। लेकिन ये कैसे मुमकिन था? रात के 3 बजे आग किसने जलाई? जहन में यही सवाल लिए मैं अपने कमरे में आ गई। बिस्तर पर लेटी, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। एक ही सवाल मुझे परेशान किए हुए था कि आखिर वो साया क्या था और आग किसने जलाई। इन्हीं सोचों में गुम न जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह मैं हस्बे मामूल 6 बजे उठी, नमाज पढ़ी और हुमैरा को जगाने इसके कमरे की तरफ बढ़ गई। लाउंज से गुजरते वक्त गैर इरादी तौर पर मेरी नज़र आतिशदान की तरफ गई। लकड़ियों वगैरह के ऊपर कागज़ का एक पुर्जा नज़र आया। मैंने कदम आतिशदान की तरफ बढ़ा दिए। कागज़ पर उर्दू ज़बान में एक तहरीर दर्ज थी। मैं इसे पढ़ने लगी। सुनो सलमा, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। मैं सिर्फ आफ्ताब अहमद की नस्ल मिटाना चाहती हूँ। इसी तरह मुझे सुकून नसीब होगा। तुम्हारी बेटी का पीछा मैं इसकी जान लेकर ही छोड़ सकती हूँ। मुझ पर तो जैसे सख्ता तारी हो गया। या खुदाया, यह क्या है? मैं नहीं जानती कि कब कागज़ मेरे हाथों से छूटा और कब मैंने हुमैरा के कमरे की तरफ डोर लगा दी। वहाँ जाकर मैंने हुमैरा को अपने बाजुओं में समेट लिया और दरवाजे पर नज़रें गाड़ दी, जैसे किसी आने वाले वहशी से अपनी बच्ची को बचाना चाह रही हूँ। क्या हुआ अम्मी? हुमैरा ने आंखें खोलते हुए कहा। कुछ नहीं, वो मैं तुम्हें जगाने आई थी, मैंने बात बनाते हुए कहा और उठकर डरते कदमों से बाहर निकल आ गई। नाश्ते की मेज़ पर मैं हुमैरा को नाश्ता करते देखती रही। अम्मी, क्या बात है, आप नाश्ता नहीं कर रही? हुमैरा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। नहीं, वो मैं बाद में कर लूँगी, तुम्हें जल्दी है ना? तुम खाओ। नाश्ता करके वो उठी और बाहर गेट की जानिब बढ़ गई। सारा दिन बस यही सोचते गुजर गया कि क्या करूं। रात हुई तो डर खौफ ने आन घेरा। मैंने आज जागने का फ़ैसला किया। मैंने सोचा कि आज इस साए से, या वो जो कोई भी है, इसे 2 टोक बात करनी चाहिए। हुमैरा को इसके कमरे में सुलाकर मैं अपने कमरे में आ गई, लेकिन मैं जागती रही। जाए नमाज पर देर तक अपने रब से रहम की भीख मांगती रही। रो रो कर मेरी आंखें थक चुकी थीं। आखिरकार मेरी बच्ची का क्या कसूर है और आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है जो मुझे और मेरी बच्ची को जुदा करना चाहती है? कौन है वो? मैं यही सोच रही थी कि अचानक मुझे लाउंज में किसी के चलने की आहट महसूस हुई। मैं दबे कदमों में लाउंज की दीवार के साथ आ चिपकी और अंदर झांकने लगी। वो एक साया था, एक औरत का साया जो सर तापा काली चादर में लिपटा हुआ था। धीरे धीरे चलता हुआ वो आतिशदान के पास आ गया और वहाँ 2 जानू बराजुमान हो गया। मैं बुतबनी से देखती रही और सोचती रही कि यह है कौन, कि अचानक इसके रोने की आवाज़ आई। वो बहुत हल्की आवाज़ में रो रही थी, बिल्कुल ऐसे जैसे वो चीखना चाहती हो, अपना दुख बताना चाहती हो, लेकिन सिवाय आंसू बहाने के इसे कुछ सूझ ना रहा हो। इसकी सिसकियों में इतना दर्द था कि मेरी भी आंखें नम होने लगी। मेरे दिल में इसके लिए हमदर्दी पैदा हो गई कि करीब जाकर इसे रोने का सबब पूछूं कि अचानक मेरी आंखों ने एक नाकाबिले यकीन मंजर देखा। आतिशदान में खुद ब खुद आग भड़क उठी और सुलगते शोलों के दरमियान एक धुंधली सी शक्ल नज़र आई। ज़रा गौर करने पर अंदाज़ा हुआ कि आतिशदान में 2-3 साल का मासूम बच्चा या बच्ची बड़ी चीख रही है। वो साया इसकी तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोनों के दरमियान भड़कती हुई आग की खली छायल थी।
دیکھتے ہی دیکھتے آن کی آن میں بچہ یا بچی جل کر خاک ہو گئی۔ اف خدایا، کیسا ہولناک منظر تھا۔ میں بھی آخر ماں تھی، میری ممتا بیدار ہو گئی۔ میں نے منہ دوسری طرف کر لیا کہ اچانک اس سائی کی سسکیاں ابھرنے لگیں اور اس نے دھیمے لہجے میں رونا شروع کر دیا، لیکن اب اس کی آواز میں درد کے ساتھ غصہ بھی شامل تھا۔ میرا دل بہت زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یوں محسوس ہوا جیسے وہ سایہ میری طرف خون خوار انداز میں بڑھ رہا ہے۔ میرا سر چکرانے لگا، میں وہیں چوکھٹ میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ ہوش آیا تو اپنے آپ کو بستر پر پڑے ہوئے پایا۔ میرے سامنے میری حمیرہ بیٹھی تھی، جبکہ سرہانے کی طرف ڈاکٹر اسلم تھے۔ اسلم میرے شوہر کے بہت اچھے دوستوں میں سے تھے۔ حمیرہ بیٹا، یہ دوائیں انہیں پلا دینا، انشاءاللہ اللہ شفا دے گا۔ اور حمیرہ نے ان کے ہاتھ سے ایک پرچہ تھام لیا۔ جی بہتر، حمیرہ نے جواب دیا اور پھر ڈاکٹر کو باہر چھوڑ آئی۔ واپس آئی تو مجھے ہوش میں دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھی۔ امی، کیا ہوا تھا آپ کو؟ میں محسوس کر رہی ہوں کہ کچھ دنوں سے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ چلے نانوں کے گھر چلتے ہیں، اس نے اپنی بانہیں ہی میرے گلے میں حائل کرتے ہوئے کہا۔ نہیں حمیرہ، میں ٹھیک ہوں، تمہارے امتحان ہو جائیں تو نانی کے گھر چلیں گے، میں نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا۔